सुबह वो आँख खुले जी पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया। नमस्कार, NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे से बिल्कुल हट चुका है। उनको दिखता है तो आर्यन खान और वो तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी कहीं न कहीं छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका उतना बड़ा महत्व नहीं होता है जितना बड़ा महत्व उनको दिया जा रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि कहीं न कहीं जो आम जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है, और हम आपकी आवाज़ हैं, आपके साथ हमेशा हम खड़े रहते हैं। NBC हिंदी का एक ही मकसद है कि आप तक आपके मुद्दे की बात पहुंचाई जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को जानने के लिए इस समय ईश्वर नगर आए हुए हैं, दिल्ली के ईश्वर नगर। यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर असली दर्द क्या है। सरकार बेशरम में पंप वाला बेशरम वो रोज बढ़ा रहा है, इधर हेरा फेरी होता है, सो अलग होता है। पेट्रोल डलवाते हैं सर, अब तो छीके सीने वो भी निकलती हैं। अब भैया ऐसा लग रहा है कि पैदल सवारी करो अब तो। पेट्रोल का दाम ही इतना चल रहा है, गाड़ी चलाने का ही मन नहीं करता। क्या कर सकते हैं, इन्हें कम करना चाहिए, या तो GST लागू कर दो इस पे, रेट हटा के। बढ़ तो ज़्यादा रही ही है और हर चीज़ के खर्चों पे, बैलेंस पे, सब पे असर पड़ रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। भाई कीमत तो बहुत ही बढ़ रही है, परेशान है सारी पब्लिक ही परेशान है, सब मैं अकेला थोड़ी हूँ। पेट्रोल तो सर बहुत महंगा हो रहा है और बस एडजस्ट कर रहे हैं लाइफ को। अब बेहतर तो ये है कि कम होना चाहिए पेट्रोल। तो अब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसी को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अभी जस्ट वो पेट्रोल भरवा कर ही आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कंडीशन है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद। पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो खाली तेल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आदमी की, सबके ऊपर पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराज़गी है, और उस नाराज़गी इतनी है कि अगली बार कोई भी भूल कर इस सरकार को वापस देखना नहीं चाहता। उसके पीछे वजह चाहे जो हो, चाहे कोरोना की वजह हो, चाहे और कोई वजह हो, लेकिन लगातार जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इससे पूरी तरह से मध्यम वर्ग टूटता जा रहा है। उसके पीछे की दो वजहें हैं। पहली वजह ये समझ लीजिए कि पहली वजह कोरोना के चलते लोगों की सैलरी में काफ़ी कटौती हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर में है। दूसरी वजह, सैलरी में तो कटौती हुई है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं उनके भी दाम को सरकार को कम करना चाहिए, लेकिन इनके कीमतों में बेतहाशा वृद्धि जारी है, जिसके चलते मध्यम वर्ग पूरी तरह से सरकार के रवैये से नाराज़ है। और मध्यम वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है जो सरकार को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उत्तराखंड में चुनाव हो या पंजाब में चुनाव हो, इन जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, इसका असर पूरी तरह से आने वाले वक्त में देखा जाएगा। 2024 का चुनाव भी कहीं न कहीं इसे बहुत प्रभावित करेगा। कैमरामैन जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, ईश्वर नगर, दिल्ली।